फलस्तीन आज़ाद दारुल हुकूमत बैतुल मुकद्दस होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब, आलमी ज़मीर झंझोर डाला। कहा गजा में बच्चों के जिंदा दरगोर होने पर दुनिया कब तक खामोश रहेगी। मुजम्मत काफ़ी नहीं, बड़े मुल्क हरकत में आएँ, आग और खून का खेल फौरी बंद कराएं। आलमी बरादरी को पायदार अमन के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा। जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के आते ही पाकिस्तान का वॉकआउट। नेतन्याहू तकरीर के लिए आए तो जनरल असम्बली में शोर मच गया। सदर ऑर्डर करते रह गए। पाकिस्तान के अलावा तुर्किया समेत कई मुल्कों के नुमाइंदों ने इजलास से वॉकआउट किया। इसराइल के लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर फिजाई हमले, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर, 2 लाशें निकाल ली गईं। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह इसराइल का टारगेट थे, जो हमले में महफूज रहे। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल से मालामाल है। वतन अजीज जल्द अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में ताजरों से खिताब। मईशत की बेहतरी में ताजरों के ताउन को सराहा। सिपा सालार ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। आईनी तरामीम पर JUIF समेत तमाम पार्टियों से मुशावरत जारी रखेंगे। आईनी पैकेज पर मौलाना फजल रहमान की राय ली और अपनी राय दी। PP रहनुमाओं की मौलाना से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। नवीद कमर कहते हैं मुशावरत के बाद आईनी तरामीम का मुसव्वदा सामने आएगा। पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद करते हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान। कहते हैं बरसरे इक़्तिदार टोला मर्जी के फैसले का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान के अवाम आईन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्री चाहते हैं। और PTI आज रावलपिंडी में एहतजाज करेगी। इंतजामिया ने भी हिकमत अमली बना ली। रावलपिंडी, झेलम, चकवाल और अटक में दफा 144 नाफिज। चारों इजला में जल्द से जुलूस पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापों का इम्कान। पुलिस ने मरी रोड और अंदरून शहर से लियाकत बाग आने वाले रास्तों की मुकम्मल बंदिश की मंसूबाबंदी कर ली। अदलिया और पार्लियामान में डेडलॉक खत्म ना हुआ तो आईनी मेल्टडाउन का खदशा मौजूद है। माहौल में गैर यकीनी है जो IMF प्रोग्राम के बाद कम हुई। आइन जो बयान करता है इसमें हतमी फतह पार्लियामान की ही होती है। नवाज शरीफ पसे पर्दा किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान में खुली जारियत हो रही है। वजीर आजम ने कश्मीर, फलस्तीन और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला उठाया। मसला फलस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सवाल उठता है। श्रीखियार में सुप्रीम कोर्ट आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। PTI को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। फैसला मफरूजों पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर अदालत उज़्मा की वजाहत चैलेंज कर दी। 8 जजों के वजाहती फैसले पर नजरसानी की इस्तिदा करते हुए हुक्म इब्तदा मांग लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। अदालत ने तहरीक इंसाफ को जवाब के लिए कब नोटिस जारी किया। PTI की दस्तावेज पर अदालत ने ECP को नोटिस जारी किया, ना जवाब तलब किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत के बाद पार्लियामान ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इन्हिराफ किया। अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट दुरुस्त भी मान लें तो 2 अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को एक और नशस्त मिल गई। PTI के हिमायत याफ्ता आदिल बाज़ई ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की नशस्तों की तादाद 215 हो गई। आदिल बाज़ई कोयटा से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 2 अक्टूबर को होगी। PTI वकला इंटर पार्टी इंतखाबात केस में दलाइल देंगे। गुज़श्ता समाअत पर बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांगी थी। आज़ाद अदलिया इस मुल्क के मुस्तकबिल की जमानत है। आईनी तरामीम, जिसको कि मैं शैतानी तरामीम कहता हूँ, एक खास हुक्मरान टोले की मफादात के लिए सारा खेल रचाया जा रहा है।
पीटीआई का कोई सेनेटर हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं है। अगर कोई हुकूमत का साथ देगा तो उसका सियासी मुस्तकबिल तारीख होगा। शिबली फराज कहते हैं चेयरमैन सेनेट को खत लिखकर आगाह किया, हुकूमती सेनेटर्स को अलग नशिस्त अलॉट करें। सेनेट इजलास में मुझ समेत अपोजिशन अरकान पिछली नशिस्तों पर बैठेंगे। आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुकला का एहतजाज। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं ये सियासी मामला नहीं, हर पाकिस्तानी का मसला है। सबसे अपील करता हूं इस मामले को समझें। आज रावलपिंडी से अवामी तहरीक का आगाज होगा। लतीफ खोसा बोले अदलिया आजाद नहीं होगी तो अवाम को इंसाफ भी नहीं मिलेगा। हम पाकिस्तान को बचाएंगे और जमहूरियत की पटरी पर चलाएंगे। आने वाला सियासी अमल मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में सारे संगे मील अबूल करें। बहस हो रही है आईनी अदालत हो, कोई कह रहा है सियासी अदालत हो, दोनों छोड़ें, अवामी अदालत बनाएं जहां 24 करोड़ लोगों के जो केसेस है इस पर बात हो। आइंदा सियासी अमल मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आगे बढ़ेगा। मौलाना से मुलाकात में उनकी सियासी बसीरत से आगाही मिली। आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ अवामी अदालत बननी चाहिए ताकि अवाम के मसाइल हल हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कराची मुल्की मईशत का हब है। नौजवानों को IT की ट्रेनिंग देकर मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तैयार कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए सब मिलकर काम करें। मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने इंडोनेशिया की यौम आज़ादी पर फवारा चौक पर पाक इंडोनेशिया परचम भी लहराया। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक कर्ज की पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख है। ज़र मुबादला ज़खायर में IMF से मौसूल रकम 3 अक्टूबर को डेटा में शामिल होगी। पाकिस्तान ने IMF से माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए मजीद $1 से $1.5 अरब कर्ज की दरख्वास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नसरसानी अपीलों की समाप्त 30 सितंबर को होगी। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज इज़ा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाप्त करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंतोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच का हिस्सा होंगे। कराची के जिना अस्पताल में करोड़ों का गबन। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को नोटिस जारी। FIA हुकाम ने बताया कश्मीर रोड पर घर पर छापे के दौरान मुलजिम मासूम अहमद से पूछगछ की गई, जिसने अस्पताल के लिए ममनुआ स्मगल दवाएं और लेंस खरीदने का इंकशाफ किया। गैर कानूनी तौर पर दवाओं और सर्जिकल आइटम्स की खरीदारी में 78 करोड़, NICH में 25 करोड़ का गबन किया गया। सदर मुमलिकत की कराची में डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच मसूम में शहीद हुए थे। सदर ने कहा शहीद जाकिर बलोच ने कौमी जिम्मेदारी सरअंजाम देते हुए जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है।